वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में बुक्स हसद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी की खुशी राह से नहीं आती है। और हजम नहीं अपने होती। एग्जैक्टली और अपने इर्द गिर्द अगर आप किसी को हंसता मुस्कुराता हुआ देख लें तो आप ये कहते हैं कि यार ये क्यों हंस रहा है। और फिर आपको पता है कि काला जादू की अगर हम बात करें तो फिर बंदिशों की बात करें तो वो भी होती हैं, काले जादू भी होते हैं, क्योंकि हमारे नबी पर भी हुआ। और इनके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, किस तरह से लोग करवाते हैं, और कैसे कोई शख्स किसी को घर जो है उजाड़ने में, या फिर आप ये कहें कि किसी का कारोबार ख़त्म करने के लिए काले जादुओं का सहारा लेता है। और क्यों हम किसी के आप ये कहें कि बुक्स में इतना गिर जाते हैं कि हम किसी पर तावीज़ या फिर काले जादू तक पहुंच जाते हैं, और इसके असरात कैसे एक आम आदमी को बर्बाद कर देते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे कि काले जादू के बारे में, इसकी हकीकत क्या है, इसके असरात किन लोगों पर असर होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कितनी अकसाम है इसकी, और जादुओं के हवाले से हमारा इस्लाम क्या कहता है, और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करने बिल्कुल ऐसी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी, हमारे साथ स्टूडियो में भी आती रहे, ऑनलाइन भी आती रहती हैं, समराना शाह। साइकिक रीडर हैं ये, और साथ में ये जो ब्लैक मैजिक है इसके ऊपर भी इनको अबूर हासिल है। फिर सितारों के हवाले से भी हम इनसे बात करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल समराना आपसे ये है कि काला जादू तो एक हकीकत है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन नाजरीन को सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इसकी प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं कि आपके ऊपर काला जादू किया ही ना जा सके। बिल्कुल जी, ब्लैक मैजिक तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, जिस तरह से बुखार और इस तरह की चीजें हैं ना, इसी तरह से ब्लैक मैजिक भी जो है वो बहुत एक आम सी या मामूली सी बात हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि प्लीज आप जो है वो इससे बच सकते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जो प्रिकॉशंस हैं इसके, हम वो ये कह सकते हैं कि आप किसी से, खास तौर पे किसी अनजान पर्सन से मीठी चीज लेके बिल्कुल भी आप अवॉइड करें। मीठी चीजों पे ज्यादा जो है वो मैजिक या ब्लैक मैजिक जो है वो ज्यादा स्पेल होता है। उसके अलावा जी, ये जो दादियां नानियां पहले के दौर में कहती होती थी कि बाल खुले छोड़ के, बाल मत आप खुले फेंको मत, ठीक है। नेल्स जो है वो आपका डीएनए है, बाल आपका डीएनए है, ब्लड आपका डीएनए है, ठीक है। जो कपड़े आप पहनते हो, अपने पहने हुए कपड़े आप किसी को प्लीज मत दें। तो ये अगर आप सारी एहतियात कर सकते हैं तो आप ब्लैक मैजिक से कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। सही हो गया। तो समराना, ये तो आपने बताया कि हम बच कैसे सकते हैं, लेकिन अब जिनके ऊपर ये काला जादू हो जाता है उनको क्या करना चाहिए, वो किस तरह से बच सकते हैं? अच्छा जी, इसके ना जो है सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ज्यादातर क्या है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, वो वेरीफाई नहीं कर सकते। उनको लगता है या तो ये कोई डिजीज है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि नहीं पता चलता। इसको जो है बेसिकली वेरीफाई करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके भी मैं आपको चंद इकदाम बता देती हूँ कि जिस इंसान पे ब्लैक मैजिक होता है, एक तो वो ड्रीम्स उसको बड़े जो है वो डरावने आएंगे। दूसरा, वो बंदा पानी एक जो है ना वो पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो नहाएगा नहीं। वो आप 10 दिन 15 दिन वो बिल्कुल पानी के करीब भी नहीं जाएगा। तीसरा, वो जो बंदा है वो एंटी सोशल हो जाएगा। चौथा, वो बंदा जिसपे ब्लैक मैजिक का जेन्युइनली स्पेल है वो एंटी सोशल हो जाएगा। चौथा, एक जो है वो अजीब सी स्मेल का जो आना है, ये हैवी हैवी सिम्टम्स ब्लैक मैजिक के हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे सिर्फ शॉर्टली ये बताइएगा कि ये जो बहुत सारे लोगों को वहम वगैरह होता है समराना, कि हर शख्स को पूछते तो वो कहते हैं हमें काला जादू है, उनका क्या इलाज है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा है जी, क्योंकि 99% लोग जो मेरे पास भी केसेस आते हैं, बिकॉज मैंने इस पे प्रॉपर स्टडी की हुई है एंड आई एम द ओनली वन जो इस चीज पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली आप मौलवी के पास ही जाओगे या किसी ऐसे बंदे के पास, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बिल्कुल सेम होते हैं। वो एंटी सोशल हो जाते हैं, और जो है वो मेंटली, अगर ज्यादा देर तक आप बीमार रहे हो तो भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में वाटर का इंटेक ज्यादा नहीं है तो भी जो है वो आपका ब्रेन जो है वो आपको इस तरह के मैसेजेस देना शुरू कर देगा और आपको लगेगा कि आप पे ब्लैक मैजिक है। उस सूरत में प्लीज आप किसी साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट के पास जाएं ताकि वो आपको वेरीफाई करके बता दें।
सही हो गया। ये बात तो अब हमें समझ आ गई और देखने वालों को भी। मुझे समराना ये भी बताएं आखिर में कि ये जो तावीज़ वगैरह लोग करते हैं या फिर करवाते हैं, आप क्या समझती हैं, इनके हवाले से क्या राय आप लोग देते हैं और ये अपने? तावीज़ और हाँ, काले जादू में कोई डिफरेंस होता है? तावीज़ अलग होता है, काला जादू अलग होता काला है? जादू, व्हाट क्योंकि इज द कुछ लोग डिफरेंस? तावीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना एतबार। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा तावीज़ बड़े लोग पहनते हैं और तावीज़ का ये होता है कि किसी का चलो थोड़ा अगर आपने नुकसान करवाना है या कुछ इस तरह से, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो ये होता है ना कि आपने सुना होगा कि हांडी चढ़ा दी किसी बंदे की। हांडी चढ़ा दी मतलब आप इस हद तक चले गए कि आपने इतना बुरा स्पेल किया कि आपने उस बंदे की जान ले ली। अच्छा। हाँ, तावीज़ या इस तरह की चीजें जो छोटे-मोटे इरिटेट करने के लिए, किसी का बिज़नेस तबाह करना है, किसी की ब्यूटी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो फिर जैसे होता है ना कि छोटे-मोटे तावीज़ किसी बंदे से ले लिए जो कि वाक़ई स्पेल करता है, तो उस तरह से तावीज़ों का और भी तावीज़ों बहुत का असर यूज़ भी होता है। होता है? बिल्कुल, डेफ़िनेटली अच्छा। तावीज़ों का असर होता है, बिकॉज़ वो उन्होंने बाकायदा चैंट किया होता है, वो उसपे कुछ पढ़ा होता है या अमल किया होता है, या तो वो आपको मीठी चीज़ की सूरत में खिला देंगे या जो अच्छा। है वो थ्रू जिन्नात जो है वो आपके घर पे पहुँचा देंगे, या फिर जो है वो इसके और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक हो गया सही हो समराना, गया थैंक यू समराना। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी जो कि ब्लैक मैजिक के हवाले से हमें बता ब्लैक मैजिक किस कितना तरह से ज़्यादा आप बच खतरनाक है, सकते और हैं। समराना से हम गपशप करते रहेंगे और उसकी और भी गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। अब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।